ये बताओ यहाँ का माहौल क्या है बसपा का? बसपा जीत रही है यहाँ से। तो मायावती की सरकार में बदमाश सब भाग जाते यहाँ से। जो मोदी समर्थक है वो तो मोदी की गए हैं भाई, गोदी मीडिया तो मोदी की बोलेगी। 2007 में भी कह रही थी, पर ये नहीं है, भूल रही है मीडिया। बीएसपी की सरकार आ रही है। बस सच्चाई तो ये है कि जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी हम लोगों के लिए, सारे लड़के घरों पे घूम रहे, कहीं एक पैसे की नौकरी नहीं निकाली। सबसे आगे बसपा चल रही भाई, कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ आया। 70% वोट जो है ना सब बीएसपी का है। जो 69,000 की जो भर्ती निकली उसमें आरक्षण की धांधली की गई और उसमें मतलब SC की ST की सीटें पूरी नहीं भरी गई उसमें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आप देख रहे हैं मुझे मैनपुरी से। और आज हम मैनपुरी यानी अखिलेश यादव या यूँ कहा जाए समाजवादी के गढ़ में मौजूद हैं। लेकिन गढ़ में तो समाजवादी के मौजूद हैं, लेकिन बसपा समर्थक हमारे बीच में हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं इन युवाओं से और इन बुजुर्गों से कि ये समाजवादी का जो गढ़ है ये अब गढ़ रह गया है या नहीं रह गया है, या इनकी पार्टी में यहाँ के लोग शामिल हो गए हैं। सबसे पहले हम भाई से जानते हैं। भाई क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। अच्छा, ये बताओ यहाँ का माहौल क्या है बसपा का? बसपा जीत रही है यहाँ से। जीत रही है। अच्छा, चलिए यहाँ पे अमित शाह भी आ जा रहे हैं, क्यों? हाँ जी, हाँ। अमित शाह आ रहे हैं जी। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ, क्या लग रहा है? बीएसपी सब? पूरा पूरा BSP अच्छा है। ये देखिए दादा है, दादा और हाँ। बताओ क्या हाल चाल है? सबसे आगे बसपा चल रही भाई, कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ आया। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। बहुत से लोग बता रहे हैं कि बसपा जो है लड़ाई में नहीं है। सुनो, बसपा जब सरकार बनती है तो मायावती की सरकार में बदमाश सब भाग जाते यहाँ से, कोई बल्ली नहीं लेते साले। और बस सपा की सरकार में बदमाश होती है। अच्छा, हाँ, चलिए एक यहाँ भैया हैं, क्या कह रहे हैं? मीडिया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, क्या क्या कह रहे हैं मीडिया? मीडिया तो ये कह रही है बीजेपी की सरकार है, 2007 में भी कह रही थी, पर ये नहीं है, भूल रही है मीडिया। अच्छा, बीएसपी की सरकार आ रही है। अरे जो मोदी समर्थक है वो तो मोदी की गए हैं भाई, गोदी मीडिया तो मोदी की बोलेगी। बस सच्चाई तो ये है कि जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी हम लोगों के लिए, सारे लड़के घरों पे घूम रहे, कहीं एक पैसे की नौकरी नहीं निकाली। और अत्याचार तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए जहाँ तक है हम तो ये कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में तो तकरीबन 70% वोट जो है ना सब बीएसपी का है। अच्छा, पूरी तरीके से मतलब बीएसपी का माहौल क्रिएट है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, एक चीज़ बताओ दादा, जब बसपा की सरकार थी 2007 में, सबसे अच्छा उसमें क्या आपको लगा? सब जो गुंडागर्दी नहीं थी। ये चीज़ है। एक चीज़ और बताओ कि यहाँ पे जो माहौल आप लोग देख रहे हैं, एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या लगता है? ऐसा है ना, हमारे यहाँ से तकरीबन बीसी की एक दो बिरादरी छोड़ के बकाया सब टोटली बसपा में शामिल हो गई है। माहौल तो क्लियर ही हो गया बीएसपी का। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ पे आज जो है अमित शाह भी आ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? यार अमित शाह की बात कर रहे हो, अब 2-4 रह गए, उनको भी मरवाए कोरोना के बहाने से। जो रह गए थोड़े बहुत जनता में एक बार फिर बनवा दो, बस सब लोग। मालूम है क्या अत्याचार हुआ गंगा जी में, लाशों के ढेर लगे थे। है किसकी देन थी? अमित शाह और मोदी की देन थी। योगी तो चमचा है, और मोहन भागवत वहाँ बैठा बैठा नागपुर में चलाता है, वो ही अपना नया संविधान लागू करने की सोच रहा है। तो हम लोगों को खुद देखना पड़ेगा इस बात को तो। अच्छा, हमने भी सुना है सोशल मीडिया पे कि आरएसएस अपना एक नया संविधान लाने जा रही है, सही है क्या? सुना तो मैंने भी है, लेकिन नहीं चलेगा भाई, वो जमाना और था, अब जमाना और है। अच्छा, दलितों का उत्पीड़न अब नहीं होने वाला भाई, इन्होंने कर लिया, हम अपनी सरकार वाला उत्पीड़न की चलती का इन्हें बात नहीं करने देंगे। बताते हैं कि कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा इलाज किया है लोगों का, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। सब झूठ है, बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठ। कोरोना काल में तड़प तड़प के मरे। और एक और खूबी देखी है कि अगर SC का कोई अच्छी पोस्ट का लड़का है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है या सरकारी में है, अगर उसको भूल से धोखे में भी कोरोना का बहाना लग गया तो बगैर मरे वहाँ से वापस आया नहीं है। इस चीज़ को हम अपने ऊपर उठाए बैठे। अच्छा, कैसे? अरे हमारे भाई का लड़का कुछ नहीं था, उसको दरोगाजी के लड़के को, और नोएडा में उसको भर्ती करा दिया, वहाँ से डेड बॉडी ही घर पे लेके आए हम लोग, बर्बाद कर दिया। बहुत दुख की बात है। बिल्कुल।
तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, जगह जगह होल्डिंग लग रही है। लखनऊ गए हैं आप, वहाँ देखो बहुत लगवाए हो। मैं लखनऊ गया, वहाँ धरना भी दिया हूँ। मैं खुद सुपर टेट की तैयारी करते करते मुझे यार 3 साल हो गए। मैं कानपुर का अकादमी में कोचिंग कर रहा हूँ। केवल इसी इंतजार में रहा, लगभग 3 साल हो गए। वहाँ से जब इलेक्शन की इन्होंने डेट घोषित कर दी, आचार संहिता लगा दी, मजबूरन फिर मुझे वहाँ से घर आना पड़ा। इसका दर्द मैं और मेरे परिवार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है एक बेरोजगारी का। मैंने 3 साल वहाँ पैसे बर्बाद करी है, लेकिन कोई भर्ती नहीं आई। कोई भर्ती, एक सिंगल शिक्षा विभाग में इन्होंने कहा था कि 17,000 वैकेंसी निकालेंगे, उस इंतजार में वहाँ पड़े रहे। वो उसके बाद भी उन्होंने वो भर्ती न निकाल के आचार संहिता लगा दी और कोई भर्ती नहीं दी इन्होंने। देखिए, एक ये भाई हैं जो शिक्षित बेरोजगारी झेल रहे हैं, बेरोजगारी नहीं झेल रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी झेल रहे हैं। एजुकेशन में क्या किए हैं? मैं BSc BTC हूँ। अच्छा, BTC भी किए हैं, BSc भी किए हैं। हमारा टेट क्लियर है, CTET क्लियर है, लेकिन सुपर टेट के इंतजार में कम से कम 3 साल हो गए मुझे काकादेव कानपुर में कोचिंग करते करते। केवल भर्ती के इंतजार में, लेकिन कोई भर्ती नहीं दी बाबा जी ने। अच्छा, बता रहे हैं कि तमाम शिक्षकों को हमने नौकरी दे दी। हमें तो नहीं मिली अभी तक, 3 साल इंतजार हो गए करते करते। हमारे मोहल्ले कम से कम 50 लोग वहाँ कोचिंग कर रहे हैं काकादेव कानपुर में। केवल इसी इंतजार में, भर्ती आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, करते करते आज 3 साल हो गए। यहाँ 69,000 भर्ती निकाली, वो भी मतलब पूरी नहीं करा पाई अभी तक उन्होंने। आरक्षण की धांधली की गई उसमें। जो 69,000 की वो जो भर्ती निकली उसमें आरक्षण की धांधली की गई। कैसे? और उसमें मतलब SC की ST की सीटें पूरी नहीं भरी गई उसमें। जब उसका विरोध हुआ तो उसमें आनन फानन में उन्होंने कुछ सीटें अलग से बढ़ा के कुछ अपना वोट बैलेंस बनाने के लिए दिखावा करने के लिए फिर अलग से भर्तियां कर दी उसमें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप लोग एक प्रकार से शिक्षित बेरोजगारी झेल रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हम कोचिंग भी कर रहे थे, है ना? तो अभी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है कई जगहों पे उनके दरवाजे तोड़े गए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, उनको डंडों से मारा गया, पुलिसकर्मियों ने मारा। देखा ये तस्वीरें देखी मैंने, लखनऊ में खुद देखी। मैं ये करवाते कौन है? भाजपा सरकारी तो करवाती है। ये लड़के तैयारी करते हैं तो उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? ये नौबत कहाँ से आती है? ये भाजपा सरकारी करवा रही है। ये टेट, कभी सुपर टेट, कभी कोई निरस्त परीक्षा हो रही है, कभी पेपर लीक करवा देते हैं। इतनी कभी पेपर लीक होते हुए देखे हैं कभी भी? चुनाव के पहले पेपर लीक करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले भर्ती ना करानी पड़ जाए उनको। ये कहाँ की वो है, बताओ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, हमने उनसे बातचीत किया और यहाँ आप देखिए कि BTC किए हुए हैं, टेट की परीक्षा भी पास किए हुए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं निकल रही है, जिसके चलते ये शिक्षित बेरोजगारी का जो धब्बा लगा हुआ है वो मिट नहीं रहा है। ये कैसे मिटता है? BJP सरकार आई है तब से मंदिर मस्जिद, राम मंदिर, घंटा बजाओ। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे जाओ, घंटी बज गई है स्कूल की, उसमें पढ़ो जाकर। 2 साल से शिक्षा ये चुनाव आता है तो उससे पहले कोरोना वायरस है कि तब उसका डर दिखा देते हैं कि हम लोग प्रचार ना कर पाएँ, कि हम लोग गांव जाकर अपनी BSP के लिए या किसी के लिए प्रचार सही से बात ना रख पाएँ, उसका डर दिखा देते हैं। और जब वोटिंग आते हैं तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। केवल अपना वोट के लिए ही सब कुछ जानते हैं। बच्चों का भविष्य कब होगा सही? बच्चे कब पढ़ेंगे? स्कूल बंद, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। कहते हैं हम राशन दे रहे हैं, राशन देकर खरीद रहे हैं केवल बस वोट के लिए। राशन कितना दे रहे हैं? वो बच्चों को पढ़ा लेंगे उससे, राशन से अपना घर चला लेंगे, राशन से क्या कर लेंगे? राशन से बताइए। चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। चुनाव के लिए ये चना और नमक दे रहे हैं, नमक से चने से ज़िंदगी कट जाएगी किसी की? नहीं कटेगी। अरे राशन से क्या, उसमें तो लाइन से लगा दिया है, लाइन में लगे रहो पूरे महीने। हमें राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। ये देखिए, मुद्दे की बात कहा है अब भाई ने कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। कोरोना के बहाने 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। एक हमारे छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे वो घर बैठ गए, और एक जो नए युवा उन्हें फ्री में पास कर दिया। उनका 40% 30% नंबर आएंगे और कभी किसी भी उसमें बैठ नहीं सकते परीक्षा में। 2 पीढ़ियां हमारी बर्बाद कर दी ये मोदी और योगी ने। तो आप इनको सबक कैसे सिखाएंगे? समाज की लड़कियों में अगर रेप होता है तो उनको जो जुल्मी होते हैं उनको बचाते हैं, बचाने के लिए वो पूरी जोर लगा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? हाथरस कांड देख लो,
अब उसमें कुछ भी पता नहीं चला किसको सजा हुई, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तानी बता देते हैं, कहीं कुछ बता देते हैं। क्यों ऐसा होता है? रेप के मुजरिम जब बाहर निकलते हैं तो बीजेपी वाले उनकी खुशियाँ मनाते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लोग जो है एक प्रकार से अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके नाम के पीछे बेरोजगारी का डब्बा लगा हुआ है। और दादा देखिए बहुत ही एक्सपीरियंसदार है, इन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई कि ये केवल लाइन में लगा के गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों को झोला पकड़ा रहे हैं, ये चीज़ें इन लोगों को कहना है। इसके अलावा हम कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाने का काम करते रहेंगे। हो जाए ताकि बात प्रोग्राम करिए अपनो, तब तक भी गार्डन में पहुँचने इन लोगों को सबको। अच्छा, ये चीज़ है। और देखिए जो बसपा है वो कैसे मीटिंग कर रही है। देखिए कि यहाँ पे देखिए कैमरा पर्सन से कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर पे लद के लोग लगातार आ रहे हैं और ये चीज़ें कह रहे हैं। ये देखिए बहुत ही धांसू सीन है। कहाँ से आए हो? राधानगर से, लहरा मंगू। आप किल बार बसपा की सरकार बनाओगे? हाँ बनाएंगे, पक्का। बहुत से लोग कह रहे हैं खुलेआम जी जान से क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भैया को जिताए तो भेजे हैं। ये देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर है ये आ रहा है, इस पर लोग लद के आ रहे हैं। जोश देखिए और लोगों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अखिलेश यादव के गढ़ यानी मैनपुरी की तस्वीरें हैं, जहाँ पे लोग लगातार बसपा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।